हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। हिंदी सिनेमा जगत में एक फिल्म स्टार ऐसा भी हुआ जो सिर्फ दर्शकों में ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार के नाम से जाना गया, और वह था डायलॉग का बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वो मुंबई में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे थे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। राजकुमार को सिपाही की यह बात अच्छी लगी और वो फिल्म में एक्टर बनने की सोचने लगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए थे। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और तुरंत निर्माता की पेशकश को स्वीकार कर लिया था। फिल्म शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया था और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने साल 1952 में लगी फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली थी। यह फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई यह किसी को पता नहीं चला। इसी बीच राजकुमार की फिल्म शाही बाजार भी रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मौज आ गई। उसने कुछ ज़्यादा खास कमाया नहीं। शाही बाजार फिल्म की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार यह कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए सही नहीं है, और कुछ लोग तो यह कहने लगे कि तुम सिर्फ खलनायक ही बन सकते हो। साल 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। रंगीली फिल्म के बाद राजकुमार को जो भी भूमिकाएं मिली राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए थे। इसी बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग की थी, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। साल 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरीके से अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे। इस फिल्म में उनके दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में छा गए थे। फिर साल 1959 में पैगाम फिल्म में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के एक्टिंग के सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी पावरफुल एक्टिंग के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफलता हासिल की। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान, दिल एक मंदिर जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए दर्शकों के बीच अपनी धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां वह अपनी भूमिका अपनी मर्जी से चुन सकते थे। फिर साल 1965 में फिल्म काजल की जबरदस्त सफलता के बाद राजकुमार ने बतौर अभिनेता अपनी नई पहचान बना ली थी। 1965 में ही B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपनी लाजवाब एक्टिंग से वह एक बार फिर से अपनी और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया डायलॉग, चुनोय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। चुनोय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसीलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हर तरह की फिल्में की। हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, पाकीजा में रूमानी भूमिका स्वीकार की जो उनके फिल्मी कैरेक्टर से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद भी राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे थे। साल 1978 में फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार की एक्टिंग का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला था। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने एक्टिंग की छाप छोड़ी थी। एक्टिंग में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने आप को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया था। साल 1991 में लगी फिल्म सौदागर में राजकुमार की एक्टिंग के नए आयाम फिर से दर्शकों को देखने को मिले। सुभाष घई द्वारा निर्मित सौदागर फिल्म में राजकुमार पैगाम मूवी के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे
और एक्टिंग की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया था। इस दौरान राजकुमार की मूवी तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह जैसी फिल्में लगीं। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि उनकी मौत काफ़ी करीब है। इसलिए अपने पुत्र पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुला लिया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा किसी और को नहीं बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म उद्योग को सूचित करना मेरी मौत के बारे में। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 40 साल तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया से अलविदा कह गए।